शुक्रवार 9 जून की रात कोलंबिया के घने जंगलों के बीच से सेना के वाकी टॉकी पर जिंदगी की वो गूंज सुनाई दी जिसके लिए पूरा देश दुआ मांग रहा था। चमत्कार, चमत्कार, करिश्मा, चमत्कार। वॉकी टाकी पर सेना के कोडेड संदेश से लोगों को पता चला कि पिछले 40 दिनों से घने जंगलों के बीच जो 4 बच्चे लापता थे वो मिल गए हैं, जिंदा और सही सलामत। ये चारों बच्चे कोलंबिया के हुइतोतो आदिवासी समुदाय के हैं। सभी बच्चे 1 मई को हुए विमान हादसे के वक्त से लापता थे। चारों बच्चे उस हल्के विमान में सफर कर रहे थे जो 1 मई को तड़के अमेज़न के घने जंगलों के बीच दुर्घटना का शिकार हो गया था। इस हादसे में बच्चों की मां की मौत हो गई थी, जिसके बाद 13 साल, 9 बरस, 4 साल और 1 साल के ये बच्चे उन घने जंगलों के बीच फंस गए थे जहां पर जहरीले सांपों, खतरनाक जगुआर और मच्छरों का बसेरा है। राहत और बचाव करने वालों को शुरुआत में लगा था कि विमान हादसे में इन चारों बच्चों की भी मौत हो गई है। लेकिन जंगल में बच्चों के पैरों के निशान, अधखाए जंगली फलों और दूसरे सुरागों ने बचाव टीमों के बीच ये उम्मीद जगा दी कि विमान दुर्घटना के बाद शायद ये बच्चे जिंदा बच गए और मदद मांगने के लिए हादसे वाली जगह से दूर चले गए। विमान हादसे के बाद के 6 हफ्तों तक इन चारों बच्चों तमाम ऐसी मुश्किलों का सामना किया जिनसे बच पाना शायद अच्छों के बस की बात नहीं थी। इसीलिए कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा कि इन बच्चों का जिंदा बचे रहना एक ऐसी मिसाल है जो इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। जंगल की संतानें। अगर दुनिया में कभी कोई बच्चा इतने मुश्किल हालात में जिंदा रहना जानता है तो वो मुकुतुई परिवार का ही हो सकता था। इन बच्चों के दादा फिडेंशियो वैलेंशिया ने पत्रकारों को बताया कि इन चारों में 2 बड़े बच्चे लेस्ली और सोलेनी जंगल में जिंदा रहने उसूलों से बखूबी वाकिफ थे। उन्होंने बताया कि हुइतोतो बीले के सदस्य बहुत कम उम्र से ही शिकार करना, मछली पकड़ना और खाने पीने का सामान जमा करना सीखने लगते हैं। कोलंबिया के मीडिया से बात करते हुए इन बच्चों की चाची दमारिस मुकुतुई ने बताया कि उनके परिवार के बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो वो अक्सर खानदान के दूसरे लोगों के साथ जिंदा रहने का खेल खेलते हैं। उन्होंने अपना बचपन याद करते हुए बताया कि जब हम सब बचपन में ये खेल खेलते थे तो हम छोटे छोटे तंबू बनाया करते थे। उन्होंने बताया कि 13 साल की लेस्ली को पता था कि कौन से फल नहीं खाने हैं, क्योंकि जंगल में बहुत से जहरीले फल भी मिलते हैं। लेस्ली को एक छोटे बच्चे का ख्याल रखना भी अच्छे से आता था। विमान हादसा होने के बाद लेस्ली ने पेड़ों की शाखों को अपने बालों के फीते से बांधकर रहने का अस्थायी ठिकाना तैयार किया था। जिस सेस्ना 206 विमान में बच्चे सफर कर रहे थे उसके मलबे से लेस्ली ने फ्रीना नाम का एक तरह का आटा भी खोज निकाला था। जब तक ये आटा चला तब तक बच्चे इसी पर गुजर करते रहे थे। बच्चों की तलाश के अभियान में हिस्सा लेने वाले हुइतोतो समुदाय के एक बुजुर्ग एडविन पाकी ने बताया कि आटा खत्म होने के बाद चारों बच्चे जंगली पेड़ों के बीज खाने लगे थे।